फाइंड कर लिया या नहीं। ठीक है, अपने आप से हमेशा ये 2 क्वेश्चन पूछते रहो कि हमने किया है या नहीं किया है। ठीक है, कोई भी एडवेंचरस वर्किंग करने जाते हो तो सोचते हो कि हाँ पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए, वहां जाके हालत खराब हो जाए, भाई बड़ी ऊंचाई है, ये हो है वो है, लेकिन लोग कुछ एंजॉय करते हुए वापस आ रहे हैं हमारे पास, खुश हो रहे हैं कि बहुत एक्साइटिंग था, बहुत एक्साइटिंग था। तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक करेजस आ जाता है, मतलब क्योंकि हमारे आसपास की सराउंडिंग ही पैराग्लाइडिंग वाले लोगों के बीच में थी, तो हमारा ऑटोमेटिक वही एटमॉस्फेयर बन जाता है कि हम भी कर सकेंगे। तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर आसपास बनाना है। लास्ट हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन वही होता है जो अपनी वैल्यूज को एक्सप्लोर कर सके और अच्छे से बढ़ा सके। क्या बढ़ा सके? हमारी वैल्यूज को। ठीक है, जो भी हम हैं उसे हम जान सके। आप क्या हैं आपको यही नहीं पता है, भेड़ चाल चल रही है, हम भी उसी में चल रहे हैं, टाई नीचे आ गई है, नॉट्स ऊपर आ चुके हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा मैम क्यों पढ़ा रही हैं, ये तो पूछा ही नहीं अपने आप से, बैठे हैं। लेकिन अगर आप पूछो तो आप क्वेश्चंस भी पुट अप करने लगोगे ऑटोमेटिक। मैम आप इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मीनिंग और अच्छे से समझाइए, मतलब आप यहाँ पे अटेंटिवली हैं, ये चीज आपको यही एक्सप्लेन करेगी जब आप अटेंटिवली यहाँ पे प्रेजेंट होगे, है ना। और यही अपने आप को एक्सप्लोर करने का तरीका पता चल जाएगा। सबसे पहले एक्सप्लोर करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप से क्वेश्चन करने का। ठीक है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का, पर्सनल ग्रोथ, किसमें हम ज्यादा काबिल हैं उसे ग्रो करने का। नेक्स्ट सेल्फ अवेयर हो जाएंगे हम अपने लिए, हम इसके काबिल हैं या नहीं है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और हमारा एक्सपीरियंस हमें ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगी। एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्वेशन तभी होगा जब मोबाइल से मुंडी ऊपर होगी, है ना। अब रील देखते रहोगे तो उससे क्या ही ऑब्जर्व कर पाओगे। आसपास के लोगों को जब देखोगे, उनकी स्टोरीज सुनोगे, उनकी लाइफ की कोई भी स्टोरीज हो, तो उससे कुछ तो थोड़ा बहुत सीख मिलेगी, और जो सीख मिलेगी वो हम आगे करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन अभी तक इससे रिलेटेड? अभी तक सेल्फ एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ में नहीं आया या इंटरेस्टिंग नहीं लगा? तो लास्ट हमारा ये भी है जो नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर है और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस के ऊपर है। नेचुरल एक्सेप्टेंस वो होता है कि हमने अपने आप को समझ लिया है तो हम उसे एक्सेप्ट भी करेंगे बिना जज के। हाँ, अगर हमने किसी को जज किया तो इट मीन्स कि वो भी, हमने उसे पूरी टाइमिंग दे दी, पूरा वक्त दे दिया कि वो भी हमें आसानी से जज कर सके। तो हमें वो टाइम ही नहीं देना है सामने वाले को कि वो हमें जज करे, वो हमें समझे। हमें बस उतना ही टाइम देना है कि वो हमें समझ पाए, ना कि जज करे। वो होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपने हर चीज एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखी अपनी लाइफ में, एक बार उसे अपने लाइफ में करने की कोशिश करी, उसके बाद आपने उसमें देखा कि वो करेक्ट है हमारे लिए या फिर इनकरेक्ट है, वो हमारे लिए सही था या गलत। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कुछ प्रोसेस हैं। सेटिंग इंटेंशंस, हमारे इंटेंशंस कैसे हैं किसी भी चीज को लेकर। प्रैक्टिस करना है कि हमारा माइंड ओपनली उस चीज को समझ सके। ठीक है, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? ओपन माइंड की। ओपन माइंड कैसे होगा? कोई बता रहा है? माइंड ओपन कैसे कर सकते हैं हम अपना, बिना किसी को जज करे? हम हर चीज को गेन करने के लिए तैयार हैं, इस तरीके का वैल्यू अपने अंदर लाने के लिए। समवन, मैं ऐसे ही खड़ा कर दूं क्या किसी को भी? माइंड ओपन हमारा आसानी से हो सकता है।
हाँ, रिलैक्स करके, मेडिटेशन करके। मेडिटेशन से माइंडफुल कैसे हो सकता है? हम ओपन माइंडेड कैसे हो सकते हैं? उसमें तो आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं मेडिटेशन करते करते। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम उस समय वहां पे प्रेजेंट हैं, कॉन्शियसली। आसपास हवा चल रही है, गंदी बदबू आ रही है, वो सब हमें फील हो रही है, तब हमारा माइंड ओपन होता है हर चीज को फील करने का। आधी चीजें तो आसपास हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, फोकस करके, हाँ, विजुअलाइजेशन करके। विजुअलाइजेशन किस तरीके से करेंगे? हाँ, अगर हमने विजुअलाइज करा, इमेजिन कर लिया कि हम ये करना चाहते हैं, एक एम है, ठीक है, हमारे इंटेंशन को हमने विजुअलाइज कर लिया, तो हम उसकी प्रैक्टिस करने में आसान हो जाएगा हमें, कि हमारा माइंड फुल हो गया है इन्हीं सब चीजों से, सिर्फ उसी इंटेंशन के ऊपर ही हमारा पूरा माइंड चल रहा है, ठीक है। और जब वो माइंड चल रहा है तो किस तरीके से हम फील कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस है, अगर तुम लोग करना चाहो तो। आंखें बंद करो अपनी सब, और मेरी बातों को बहुत मन से सुनना। आंखें बंद करो, आंखें बंद करने के लिए भी कह रही हूं तो भी नहीं कर रहे, ठीक है। आंखें बंद करने के बाद लंबी लंबी सांस लो, ठीक है। और इस चीज को इमेजिन करो कि तुम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हो, अपने अपने मन का पहाड़ ले लो और उस पे चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, हवा ठंडी होती जा रही है। और फील करो, लंबी लंबी सांस लो और फील करो कि हाँ, हवा बहुत ठंडी होती जा रही है, हमें खुद ठंडा लगने लगा है। इमेजिन करना है इसे, पहाड़ की चोटी पे चढ़ चुके हैं, सामने एक बहुत सुंदर सा सनसेट है, उसके बाद हमने वहां पे एक लंबी सी सांस ली, रिलैक्सेशन की, कि एट लास्ट वी आर ऑन द टॉप। वहां पे बैठ के ये सोचो कि हम क्या कर रहे थे अभी तक। फिर से लंबी सांस लो, ठंडी सांस लग रही है, आंखें बंद नहीं है ना बेटा, इसलिए उसे और अच्छे से फील करने की कोशिश करो। इससे तुम लोगों का इमेजिनेशन लेवल स्ट्रांग होगा। आपके अपने खुद के मन के पहाड़ पे खड़े हो, वहां पे एक सनसेट देख रहे हो, इससे अच्छा ड्रीमी और क्या होगा। अब हल्के हल्के नीचे उतरो, लंबी सांस लेते रहो, क्योंकि भाई थक रहे हो, अब नीचे आ रहे हो भागते हुए, मन नहीं कर रहा है। हम कहीं भी रुक नहीं सकते, हम कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकते।